आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मास्टर स्ट्रोक शुरू होने को है। आज विश्लेषण महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर आए संकट का करेंगे। क्या है अब उद्धव की असल चुनौती, पार्टी या कुर्सी, इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। बागियों को शरद पवार का अल्टीमेटम, कहा बागी विधायकों को चुकानी होगी कीमत। बगावत के लिए शरद पवार ने बगैर नाम लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया, कहा सब जानते हैं साजिश के पीछे कौन। सरकार गिरने के सवाल पर पवार का जवाब, कहा बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा, सरकार बचाने की हर संभव कोशिश होगी। बैठक में शरद पवार ने दिया बयान, उद्धव के इस्तीफे तक महाअघाड़ी विकास साथ रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। गठबंधन पर एनसीपी ने बयान दिया, कहा गठबंधन से अलग होने का फैसला शिवसेना करे, हमारा गठबंधन 5 साल के लिए। पवार के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई, दिलीप वल से अजीत पवार, जयंत पाटिल समेत कई नेता शामिल। शिंदे गुट एक और वीडियो सामने जाहिर कर रहा है जिसमें बागियों को एकता संदेश देते नजर आए शिंदे। गुवाहाटी में बागी शिंदे के नेतृत्व में बैठक, सभी विधायक शिंदे के साथ, मुंबई आने का फैसला गोपनीय। राउत के बयान से नाराज एनसीपी, एमवीए छोड़ने वाले बयान पर भड़के छगन भुजबल। सियासी संकट के बीच राउत का बड़ा दाव, कहा शिंदे गुट के 21 विधायक संपर्क में, फिर दोहराई बहुमत साबित करने की बात। राउत ने महाविकास अघाड़ी छोड़ने के संकेत दिए, कहा बागी विधायक चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए तैयार है। नाना पटोले का डिप्टी सीएम अजीत पवार पर बड़ा आरोप, कहा हमारे विधायकों को परेशान करते थे। महाअघाड़ी में बढ़ गई है रार, नाना पटोले का बयान, कहा शिवसेना किसी के साथ गठबंधन करने में हमें परेशानी नहीं। संजय राउत ने विधायकों को अगवा करने का आरोप लगाया, कहा विधायकों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। जीत की बात पर कायम संजय राउत, कहा फ्लोर टेस्ट हुआ तो जीतेगी हमारी पार्टी। शिंदे ने बागी विधायकों के साथ जारी किया नया वीडियो में दिखाई दिए 42 विधायक। सियासी संकट के बीच शिंदे का चिट्ठी में लिखा, विधायकों ने कभी नहीं की मुलाकात उनसे क्योंकि सुनवाई ही नहीं होती, हर बार वर्षा बंगले से खाली हाथ लौट जाना पड़ता था। चिट्ठी में छलका विधायकों का दर्द, कहा 2.5 साल से उनके लिए कभी नहीं खुले उद्धव के दरवाजे। सीएम बनाने के फैसले को एनसीपी ने शिवसेना पर छोड़ा, कहा शिवसेना तय करे कौन होगा सीएम। सियासी भूचाल के बीच फडणवीस के घर अहम बैठक हुई, सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय विधायकों से संपर्क की रणनीति पर चर्चा हुई। सियासी गर्मा गर्मी के बीच फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, ज्यादातर पुलिस बल की तैनाती वहां दिखी है। उमर अब्दुल्ला का डबल अटैक, कहा 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी कर रही है। शिवसेना विधायक कैलाश पाटिल पर भड़के बागी, तानाजी सावंत बोले मातोश्री की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप लगाया, कहा सीबीआई ईडी का डर दिखाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश है ये। कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी, कहा बीजेपी षड्यंत्र रचकर सरकार गिराने की साजिश रच रही है। बुल्ढाना से शिंदे के पास पहुंचे 2 और बागी, संजय गायकवाड़ और महकर शिंदे भी उनके करीबी भी पहुंचे। पालघर जिले में एकनाथ शिंदे का बढ़ता समर्थन, जगह जगह एकनाथ के समर्थन में पोस्टर्स लगे। ठाणे में शिंदे के समर्थन में शिवसैनिक मीरा भाईंदर ने लगाए पोस्टर। नवी मुंबई में भी लगाए एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर, समर्थकों ने नारेबाजी भी की। बागी के स्वागत में जुटे एकनाथ शिंदे, नए विधायकों का स्वागत किया। गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, शिंदे के साथ ठहरे हैं सभी बागी विधायक। गुस्से में शिवसैनिक, शिवसेना भवन के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमावड़ा लगाया, जमकर नारेबाजी भी हुई। शिवसेना विधायक संजय राठौड़ और दादाजी भूसे सूरत से गुवाहाटी पहुंचे। दादाजी भूसे कल बागियों से मिलने गए थे। गुवाहाटी में होटल के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उसी होटल के बाहर टीएमसी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, सीएम हेमंत के खिलाफ नारेबाजी हुई। टीएमसी ने सीएम पर सवाल उठाए, कहा बाढ़ पर ध्यान देने के बजाय खरीद फरोख्त में लगे हैं सीएम। ब्रिक्स देशों के 14वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा ब्रिक्स देशों का आपसी सहयोग कोविड के नुकसान से उभार सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली आई एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। द्रौपदी मुर्मू के साथ ही मनोज तिवारी, अर्जुन मेघवाल, अर्जुन मुंडा समेत कई नेता वहां पहुंचे। गृह मंत्री शाह ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उम्मीदवारी के लिए बधाई दी। एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की मीटिंग में पनीरसेल्वम के सहयोगियों का वॉकआउट, 23 जुलाई को फिर होगी बैठक। राहुल पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कहा खुद को देश का राजकुमार समझते हैं राहुल। दिल्ली में पीएम मोदी ने नए परिसर वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन।
एक्सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया। शाह ने शहरी सहकारी बैंक के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर चर्चा भी हुई। लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन किया गया। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। बिहार के नवादा में पुलिस सख्त, कल होगी कोचिंग संस्थानों की जांच, 3 सदस्यीय टीम करेगी ये जांच। बिहार के हाजीपुर में हिंसा की जांच तेज हो गई है। रेल आईजी ने कहा दोबारा नहीं होगी ऐसी कोई भी घटना। ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ की। कोयला घोटाला मामले में रोजरा को तलब किया गया। दूसरे दिन भी ईडी के सामने पेश हुई स्वप्ना सुरेश। केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी हैं ये। हैदराबाद में एनआईए की छापेमारी। माओवादी मामले में कई जगह पर अलग अलग टीमों ने छापा मारा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम पुष्कर धामी ने मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जस्टिस अमजद ए सईद बने हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने शपथ दिलाई। 6 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव। आजमगढ़ और रामपुर पर टिकी है सबकी नजर। भारी सुरक्षा के बीच राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने डाला वोट, कहा आप सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करती है। उपचुनाव में राघव चड्ढा ने किया मतदान, चुनाव जीतने की उम्मीद भी जताई। रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ 3 बजे तक। 32.19% वोटिंग हुई। रामपुर उपचुनाव में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला ने किया मतदान, सभी से वोट डालने की अपील भी की थी। सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने पुलिस पर आरोप लगाया, कहा लोगों को वोट करने से रोक रही है पुलिस। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी किया मतदान। तंजीम ने भी पुलिस पर वोट प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया। रामपुर में नवाब काजिम अली के परिवार ने वोट डाला। काजिम अली आजम पर जुबानी हमला करने से नहीं चूके। आईएएस रामविलास यादव की रिमांड मांगेगी विजिलेंस। यादव की पत्नी से भी करेगी पूछताछ। एचसी ने सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान के बांसवाड़ा में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। मरीज के लिए अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला। यूपी के शामली में चला प्रशासन का बुलडोजर। कब्रिस्तान की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। 1 साल से 3 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। बिहार के रोहतास में पहुंचा शहीद धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई के लिए उमड़ी भीड़। 11 साल की बच्ची ने खोली आगरा नगर निगम की नींद। ताजमहल के पास गंदगी में खिंचवाई फोटो, साथ में स्वच्छता का संदेश भी दिया। श्रीनगर में मैथमेटिशियन ने बनाई सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार। 11 साल की मेहनत के बाद मिला है ये फल। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। आदिवासी परिधान पहनकर नाचे शिवराज सिंह चौहान। चंदौली के विनोद यादव भी लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। बैलगाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बठिंडा का शुभदीप ओखल भारतीय वायुसेना में बना पायलट। घर लगा बधाई देने वालों का तांता। यूपी के श्रावस्ती में पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या की। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड के अपराधी गिरोह का अयोध्या में पर्दाफाश किया। सोनीपत में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। 3 छात्रों की मौत, 3 घायल। बिहार के नवादा में महिला के साथ मारपीट। घर बंटवारे के विवाद पर महिला को पीटा गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिसकर्मी की मौत। मारपीट के दौरान लगी सर में चोट, अस्पताल में मृत घोषित किया। यूपी के कौशाम्बी में नेशनल हाईवे में रोडवेज की बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। दर्जन भर यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में छात्रों के साथ जीआरपी ने मारपीट की। गुस्साए छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ धरना दिया। यूपी के पीलीभीत में पेड़ से वैन टकराई। 10 लोगों की मौत, 7 घायल। अयोध्या में दंपति को पीटने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के फिरोजाबाद हत्याकांड में खुलासा हुआ। दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना में पुलिस को मिली सफलता। ड्रग्स तस्कर के साथ ड्रग्स भी जब्त की। यूपी के हाथरस में शादी में डीजे बजाने को लेकर मारपीट हुई। 2 ग्रुप्स में जमकर लाठी डंडे चले, कई घायल। सीएम हिमंता ने सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ से नुकसान का आकलन लिया। असम सरकार के मंत्री परिमल कछार जिले पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के कामपुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ से पानी में डूब रहे शख्स को बचाया। असम के सिलचर में हालात बेकाबू है। बाढ़ से सिलचर के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। ब्लास्टिंग के जरिए हाईवे को खोलने की कोशिश जरूर हुई।
बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।